हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। आज हम लाए हैं एक लर्निंग प्लान। विषय हिंदी है और विषय वस्तु है टिपटिपुआ, जो कक्षा 5 के लिए है। आइए देखते हैं कि टिपटिपुआ कहानी क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि कक्षा में जाने से पहले हमें कहानी की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए पहले टिपटिपुआ कहानी पढ़ लेनी बहुत ही आवश्यक है। भुवन रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। दादी खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, इस टिपटिपुआ से जान बचे तब न। पोता उठकर बैठ गया। दादी, ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? उसने पूछा। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिपटिपुआ के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। दादी की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? ज़रूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी दादी शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में भोला भी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। भोला की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। भोला को पत्नी की बात जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी के घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी जांच कर बताइए तो वह कहाँ है? भोला ने बेसब्री से पूछा। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। भोला की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गए पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर से पानी उलीचने। भोला वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग आई थी। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। भोला की नज़र बाघ पर पड़ी। अंधेरा और बारिश के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। भोला को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न था और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। लगता है यही टिपटिपुआ है, आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो वह यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ ने मन ही मन सोचा, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा करके भोला ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चापड़ किए भीगी बिल्ली बना भोला के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तो यह था कहानी टिपटिपुआ। आइए अब देखते हैं लर्निंग प्लान का अगला भाग। सबसे पहले शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिख दिया जाता है। कक्षा, क्लास, तिथि, विषय और विषय वस्तु लिख दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ विषय हिंदी और विषय वस्तु है टिपटिपुआ। विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा लिखी जाती है। नए विषय वस्तु की चर्चा करनी शुरू करनी है या फिर पिछले क्लास का ही विस्तार करना है। यह विषय वस्तु किन किन उद्देश्यों से जुड़ा हुआ इनको यहाँ लिखा जाता है। जैसे कि यह परिस्थिति और मुसीबत की समझ, मुसीबत के समय धैर्य रखना, मुसीबत में अपने से ज्ञानी के परामर्श को प्राप्त करना, बारिश से पहले की तैयारी करना, कल्पनाशीलता पैदा करना आदि जैसे उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद क्या यह विषय वस्तु शुरुआत के कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल है? कैसे? यहाँ पर लिखते हैं, यह विषय वस्तु पहले के कक्षा में शामिल है। क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है? अगर हाँ तो हाँ, या अगर नहीं तो यहाँ नहीं लिखें। इसके बाद यह विषय वस्तु कक्षा के किन किन विषयों या इकाइयों से जुड़ा है उसकी चर्चा यहाँ पर करें। कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है,
तो थोड़ी बहुत आधारभूत समझ हो सकती है। इसके बाद विषय वस्तु या उप विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण लिखा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विषय वस्तु कहानी के रूप में है, जो बच्चों को परिस्थितियों की समझ, समय के साथ आने वाले मुसीबत का सामना, मुसीबत से पहले की कल्पनाशीलता, उसकी तैयारी तथा मुसीबत के समय ज्ञानी से सलाह लेना, कल्पनाशीलता को बढ़ाना आदि पर यह महत्वपूर्ण है। इसके बाद सीखने सिखाने की विधि या विधियाँ जो है पठन विधि है, कथावाचन विधि है और नाटक प्रस्तुतिकरण विधि द्वारा हम इस विषय वस्तु को समझाएंगे। इन विधियों को चुनने का क्या कारण रहा? तो पठन विधि यह एक महत्वपूर्ण विधि है जिसमें बच्चे पठन करके अपने ज्ञान का विकास करते हैं, साथ ही शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं। कथावाचन विधि, इस विधि से बच्चों को कहानी कहकर कहानी के उद्देश्यों को समझाया जाता है। नाटक प्रस्तुतिकरण विधि, यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा बच्चों के सामने नाटक को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे बच्चे उस कहानी के पात्र बन जाते हैं और उससे सीख ले पाते हैं। आइए देखते हैं सीखने सिखाने की विधियों में जो शिक्षा शास्त्र का हमने उपयोग किया उसकी योजना क्या है। तो योजना है, पठन विधि में सर्वप्रथम कक्षा में पाठ का पठन कराएंगे। इसके लिए बच्चों के एक एक करके गद्यांश को पढ़ने को कहेंगे, जिससे बच्चों के हिंदी में शुद्ध पठन और लिखने की क्षमता का विकास होगा। इसके बाद है कथा वाचन विधि। इसमें पठन क्रिया के द्वारा बच्चों को कथा का वाचन कर बच्चों में कहानी के उद्देश्यों को समझाएंगे। बच्चों को कथा सुनने में मन लगता है, अतः बच्चे ध्यानपूर्वक सुनकर उनके उद्देश्यों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद है नाटक प्रस्तुतिकरण विधि। इस कहानी का नाटक प्रस्तुतिकरण बच्चों को दिखाया जाएगा। इसके लिए कक्षा 6, 7 और 8 से के बच्चों से सहायता ली जाएगी। इसके बाद हम मूल्यांकन के कार्य पर आएंगे। जैसा कि जानते हैं कि हम अपने शिक्षण का मूल्यांकन ज़रूर करेंगे, जिससे हम ये पता कर सकें कि बच्चों में जो शिक्षा देने का कार्य था उनके उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं हुई। तो मूल्यांकन में क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु थी, इसका मूल्यांकन किया या नहीं। विद्यार्थी विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझने की ओर अग्रसर है, इसका मूल्यांकन किया गया। क्या इस विषय वस्तु का फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है? तो नहीं, इसकी कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है कि विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे। इन विद्यार्थियों ने जो प्रश्न किए वह यहाँ पर अंकित किए जाने चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए सवालों को मैंने कैसे समझाया? क्या विद्यार्थियों को स्वयं से सवालों का हल करने का मौका मिला? तो विद्यार्थियों ने स्वयं इन सवालों का हल किया तथा दूसरों की सहायता की और मैंने भी कुछ सहायता की। इस विषय वस्तु को सीखने सिखाने में किस तरह के संसाधनों का प्रयोग हुआ यहाँ पर लिखें, जैसे चौक, डस्टर, ब्लैकबोर्ड, चार्ट पेपर सामग्री की आवश्यकता होती है और इसकी उपयोगिता भी रहती है। सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव किया जा सकता है? तो फिलहाल मैं कोई बदलाव नहीं चाहता हूँ। इस विषय वस्तु से संबंधित कोई ऐसा सवाल या दुविधा जो अपने मेंटर से चर्चा करने की आवश्यकता है, तो फिलहाल मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको नज़र आता है तो यहाँ पर अवश्य लिखें, साथ ही साथ कोई अन्य टिप्पणी भी यहाँ पर लिखें। इसी के साथ ही हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।